हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके मेरे चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इंपॉर्टेंट कमिटीज को जो कि काफी ज्यादा न्यूज में बनी रही 2020 से लेकर 2022 तक। क्योंकि वैसे तो लिस्ट काफी बड़ी है इंपॉर्टेंट कमिटीज की, पर सारी कमिटीज को याद रखना पॉसिबल नहीं होता है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने फोकस किया है उन्हीं कमिटीज पर जिनसे सवाल पूछे जा सकते हैं किसी भी लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, और ट्रिक्स का भी इस्तेमाल किया जिससे कि आपको कमिटीज का नाम याद रह जाए जैसे ये वीडियो खत्म हो। उसके साथ ही साथ दोस्तों दो बैचेस हम रन कर रहे हैं। एक है करंट अफेयर्स रिलेटेड बैच, दूसरा है लॉ और पॉलिटी से रिलेटेड बैच। अगर आप अपने आप को एनरोल कराना चाहते हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर से हमारी मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है लीगल पेडागोजी उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके स्टोर सेक्शन से इन दोनों बैचेस में अपने आप को एनरोल करा सकते हैं। तो दोस्तों, पहला सवाल है उस कमिटी से रिलेटेड जो कि फॉर्म की गई ये सजेस्ट करने के लिए कि क्या लॉटरीज के ऊपर एक यूनिफॉर्म टैक्स रेट एप्लीकेबल होना चाहिए या फिर एक डिफरेंशियल टैक्स रेट सिस्टम एप्लीकेबल होना चाहिए। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि लॉटरीज के ऊपर जीएसटी के अंतर्गत भी टैक्स लगाया जाता है। अगर आप कोई क्रॉसवर्ड पजल से कोई प्राइज मनी जीतते हैं या किसी और गेम से कोई प्राइज मनी जीतते हैं, आप केबीसी में जाके कोई प्राइज मनी जीतते हैं तो उसके ऊपर भी टैक्स लगता है। तो दोस्तों, इस कमेटी का नाम है सुधीर मुंगन तिवार कमेटी। सुधीर मुंगन तिवार कमेटी इनका नाम है इस कमेटी का। तो ये बात आपको याद रखनी है। अगला सवाल है दोस्तों, जब अभी प्रधानमंत्री जी पंजाब के दौरे पे गए थे तो वहां पे एक सिक्योरिटी लैब्स की बात निकल के आई थी, मीडिया में काफी न्यूज रही थी, चर्चा में रही थी। तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने उस सिक्योरिटी लैब्स के ऊपर इंक्वायर करने के लिए एक हाई लेवल कमेटी फॉर्म की थी, जिस कमेटी का नाम था दोस्तों इंदु मल्होत्रा कमेटी। तो ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फॉर्म की गई थी ये पता लगाने के लिए कि क्यों, क्या वजह थी जिसकी वजह से सुरक्षा में चूक रही प्रधानमंत्री जी की। तो ये कमेटी फॉर्म की गई, नाम था इंदु मल्होत्रा कमेटी। इसकी चेयरपर्सन भी इंदु मल्होत्रा जी थी जो कि फॉर्मर जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट की। दोस्तों, फिर एक कमेटी बनाई गई डिजिटल पेमेंट्स के ऊपर, और उस कमेटी का नाम क्या था? उस कमेटी का नाम था नंदन नीलेकनी कमेटी। अब याद कैसे रखेंगे? डिजिटल पेमेंट का एक माध्यम है पेटीएम। पेटीएम का जो लोगो है वो इस तरीके से दिखता है और इसका जो कलर है वो नीला कलर है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्लू कलर। तो वैसे ही आप इससे रिलेट करके, क्योंकि नीले कनी में भी नीले आ रहा है और पेटीएम का जो कलर है वो भी नीला है, तो ऐसे कोरिलेट करके इस कमेटी का नाम याद रख सकते हैं जो कि फॉर्म की गई डिजिटल पेमेंट्स के बेसिस पर, कि डिजिटल पेमेंट्स में क्या और रिफॉर्म्स लाए जा सकते हैं, उसके बेसिस पर ये कमेटी फॉर्म की गई थी। नाम था नंदन नीलेकनी कमेटी। अगला है दोस्तों गंगा रिवर से रिलेटेड। आप जानते हैं कि एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट जिसमें कि गंगा की सफाई की जा सके, उसको रिजुविनेट किया जा सके। तो एक हाल ही में कमेटी फॉर्म की गई थी जिसका नाम था यूसी ध्यानी कमेटी। और इसका क्या काम था? इसका मकसद था कि ये बताए कि क्या गंगा रिवर का रिजुविनेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, और क्या बेटर वेज हैं जिसके थ्रू उसका रिजुविनेशन वर्क को और तेजी से किया जा सकता है। तो नाम है यूसी ध्यानी कमेटी। याद कैसे रखेंगे? कि भैया ध्यान दीजिए, ध्यानी जी ध्यान दीजिए कि क्या गंगा रिजुविनेट हो रही है या नहीं हो रही है। और अगर आप हिंदुइज्म को फॉलो करते आए हैं थोड़ा बहुत, तो आपको ये भी पता होगा कि जो साधु संत होते हैं वो गंगा के आसपास आपको ध्यान की मुद्रा में दिख जाते हैं, मेडिटेशन करते हुए दिख जाते हैं। तो उस चीज से भी आप इसको रिलेट करके याद रख सकते हैं। कमेटी का नाम है यूसी ध्यानी कमेटी। अगली कमेटी है दोस्तों जो कि होम मिनिस्ट्री ने फॉर्म की थी। एक कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्म की इंदु मल्होत्रा कमेटी नाम से, दूसरी कमेटी होम मिनिस्ट्री ने फॉर्म की ये जांच करने के लिए कि प्रधानमंत्री जी की सिक्योरिटी में चूक क्यों रही जब वो पंजाब के दौरे में गए। तो इस कमेटी का नाम था सुधीर कुमार सक्सेना कमेटी। कैसे याद रखेंगे? कि सुधीर जी, प्रधानमंत्री जी की जो सिक्योरिटी है उसमें सुधार हमें लाना है, उसके लिए हमने एक कमेटी बनाई है। कमेटी का नाम है सुधीर कुमार सक्सेना कमेटी। अगला क्वेश्चन है द कमिटी फॉर्म्ड टू रिकमेंड सेपरेट पीनल प्रोविजंस ऑन इंसिडेंट ऑफ मॉब वायलेंस। आप जानते हैं कि मॉब वायलेंस की काफी घटनाएं देखी जाती हैं, तो एक अलग से कमिटी बनाई गई जिससे कि वो ये सजेस्ट करे कि क्या पीनल प्रोविजंस हमें एप्लीकेबल करने चाहिए मॉब वायलेंस की घटना पर। जब लोग इकट्ठा होकर कुछ वायलेंस करते हैं तो उसके लिए क्या पीनल प्रोविजंस बनने चाहिए, कैसे वो ड्राफ्ट होने चाहिए, उसके लिए कमिटी बनाई गई। कमिटी का नाम है राजीव गाबा कमेटी। अगला सवाल है दोस्तों द कमिटी फॉर्म्ड टू सजेस्ट वेज टू रिड्यूस टैक्स लिटिगेशन इन इंडिया। आप जानते हैं हमारे देश में काफी सारी टैक्स लिटिगेशन पेंडिंग है, क्योंकि लोग टैक्स जमा नहीं करते हैं तो उनके ऊपर फिर केस चलाया जाता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट केस चलाता है।
तो इन टैक्स लिटिगेशंस को कम किया जा सके उसके लिए रिफॉर्म सिस्टम्स सजेस्ट करने के लिए कमिटी बनाई गई है जिसका नाम है संजीव शर्मा कमेटी। याद कैसे रखेंगे? शर्मा जी का लड़का काफी समझदार होते हैं, पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक कर लेते हैं थोड़ा बहुत भगवान की कृपा से। उसके बाद लक्ष्मी माता अगर प्रसन्न होती है तो थोड़ा बहुत पैसे भी कमा लेते हैं। अब पैसे कमा लेते हैं तो टैक्स भी देंगे। तो ऐसे बस आप थोड़ा बहुत इसको रिलेट करके आपस में समझौता करा के बातों को याद रख सकते हैं। कमेटी का नाम है संजीव शर्मा कमेटी, फॉर्म्ड टू रिड्यूस द टैक्स लिटिगेशंस इन इंडिया। अगला सवाल है, द कमिटी फॉर्म्ड टू इंश्योर दैट द परफॉर्मेंस ऑफ द इंडियन एथलीट्स इज ऑप्टिमाइज्ड इन ओलंपिक्स एंड अदर इंटरनेशनल लेवल गेम्स। दोस्तों एक कमेटी फॉर्म की गई थी जब किरण रिजिजू जी स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे हमारे देश के, तो उनकी अध्यक्षता में किरण रिजिजू कमेटी फॉर्म की गई थी जिसका काम ये था कि वो स्टेप्स वो सजेस्ट करे, वो रिफॉर्मेटिव स्टेप्स वो सजेस्ट करे जिसके थ्रू इंडियन एथलीट्स की जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर हो पाए इंडियन ओलंपिक गेम्स में और बाकी सारे इंटरनेशनल लेवल के जो गेम्स होते हैं उनमें। तो कमेटी का नाम था किरण रिजिजू कमेटी। अब तो ये लॉ मिनिस्टर है, पर पहले जब स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे तब ये कमेटी फॉर्म की गई थी। अगला सवाल है, कमेटी फॉर्म्ड टू सजेस्ट रिफॉर्म्स इन जेल सिस्टम। जेल सिस्टम में रिफॉर्म्स लाने के लिए कमेटी बनाई गई है। कमेटी का नाम है अमिताभा रॉय कमेटी। याद कैसे रखेंगे? एक मूवी आई थी जिसका फेमस डायलॉग है, अमिताभ बच्चन जी जेल में थे, वो जेल में काफी समय बिताते हैं, तो जेल में वो ये डायलॉग मारते हैं कि लाइन वहीं से शुरू हो जाती है जहां पर हम खड़े हो जाते हैं। उसका इस सीन की फोटो भी मैंने यहाँ लगाई है। तो अमिताभ जी थे उस मूवी में और कमेटी का नाम है अमिताभा रॉय। तो अमिताभ और अमिताभा ऐसे कोरिलेट करके आप याद रख सकते हैं कि कमेटी फॉर्म की गई थी टू सजेस्ट रिफॉर्म्स इन द जेल सिस्टम। दोस्तों ये कंटेंट बहुत मुश्किल से, ट्रिक्स विक्स बहुत ज्यादा दिमाग लगाने के बाद बनाई जाती हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना। भगवान आपको आशीर्वाद देगा, ठीक है। तो अगला सवाल है, द कमिटी फॉर्म्ड टू सजेस्ट चेंजेस टू सेक्शन 126 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। दोस्तों इस सेक्शन किस बारे में है? ये सेक्शन बोलता है कि जब भी 48 घंटे से पहले, जैसे मानिए अगर आज से 48 घंटे बाद कहीं चुनाव होने वाले हैं तो 48 घंटे से पहले चुनाव प्रचार रोक दिया जाता है। इस सेक्शन के हिसाब से सेक्शन 126 कहता है कि 48 घंटे पहले, वोटिंग डालने से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार सब बंद कर दिया जाए। पर बात निकल के आती है कि सोशल मीडिया के ऊपर तो इसके ऊपर कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं है क्योंकि ये सेक्शन सोशल मीडिया के माध्यम से किए गए प्रचारों को इंक्लूड नहीं करता है। तो इसमें चेंजेस लाने के लिए, इस सेक्शन में चेंजेस लाने के लिए जिससे कि सोशल मीडिया का जो प्रचार होता है उसको भी इसमें कवर किया जा सके, एक कमेटी बनाई गई। और दोस्तों कमेटी का नाम क्या है? कमेटी का नाम है उमेश सिन्हा कमेटी। तो दोस्तों ये 10 इंपॉर्टेंट कमिटीज हैं 2020 से लेकर 2022 तक जो काफी न्यूज में बनी रही, जिनसे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आप इनको कंठस्थ याद करके जाएं और नोट साइड बाय साइड बनाते चलें। अगर आप कोई सजेशन मुझे देना चाहते हैं, किसी टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय।